बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, थर्ड पेपर, यूनिट फर्स्ट, टॉपिक रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी की जाएगी। इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें बाइनरी फिशन के बारे में स्टडी की गई थी। आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें स्पोरुलेशन, बडिंग और जेमुलेशन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। स्पोरुलेशन, जिसे बीजाणुजनन कहते हैं, इसके अंतर्गत अमीबा की सम स्पीशीज पाई जाती है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है तथा क्रोमेटिन कण साइटोप्लाज्मा में फ्री होकर दो या तीन के ग्रुप में बिखर जाते हैं। धीरे धीरे प्रत्येक समूह के चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाने से यह एक डॉटर न्यूक्लियस बन जाता है। इसके तुरंत पश्चात साइटोप्लाज्मा स्मॉल पिंड्स में विभाजित हो जाता है तथा डॉटर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मा से आवृत हो जाता है। इस प्रकार पेरेंट्स अमीबा में लगभग 200 स्मॉल डॉटर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मा द्वारा आवृत रहती है। इस प्रकार का जन्म अमीबा में पाया जाता है, जिसको डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। इसमें पहले केंद्र का विभाजन होता है, इसे केरोकाइनेसिस कहते हैं, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। डायग्राम में दिखाया गया है बीच सेंटर में न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्मा में क्रोमेटिन ब्लॉक जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दी गई है। फिर न्यूक्लियाई दिखाई गई तथा स्पोर मेम्ब्रेन। अमीबा के बाहर प्लाज्मा झिल्ली जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, प्लाज्मा लेमा पाया जाता है। अमीबा में लगभग 200 स्मॉल डॉटर अमीबी बन जाते हैं। प्रत्येक न्यू अमीबा के साइटोप्लाज्मा का बाहरी स्तर कठोर होकर एक बीजाणु वर्ण या स्पोरो मेम्ब्रेन बना लेते हैं। इस प्रकार इन्हें न्यू अमीबी को स्पोर्स भी कहते हैं। पेरेंट अमीबा का शरीर मर्त होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है और स्पोर जलाशय के तालाब या पौंड के तल पर डूब जाते हैं। इन्वायरमेंट के फिर से एडेप्टेड होने पर, अनुकूलन होने पर प्रत्येक स्पोर में से आवरण को तोड़कर एक नई अमीबा बाहर निकलता है और ग्रोथ करके एडल्ट अमीबा बन जाता है। नेक्स्ट, बडिंग, इसे मुकुलन भी कहते हैं। यह भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार होता है, जो अधिकतर लोअर नॉन कोडेटा में ही होता है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा तथा यूरोकोडेटा में भी पाया जाता है। यह सिंपल प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें बडिंग के अंतर्गत
अनियमित खंडन द्वारा पेरेंट के शरीर से एक बड जैसे के रूप में स्मॉल डॉटर एनिमल्स बन जाता है। एक ठूंठ जैसी स्ट्रक्चर निकलती है और यह अलग होने के पश्चात ग्रोथ कर कंप्लीट एडल्ट में चेंजिंग हो जाता है और नए एनिमल का निर्माण कर देता है। मोनोटोमिक बडिंग के अंतर्गत पेरेंट्स द्वारा एक समय में सिर्फ एक बर्ड ही बनता है, जैसे वोर्टिसेला, जबकि मल्टीपल ब्रीडिंग्स में मेनी बर्ड्स एक साथ बनते हैं और सभी नए एनिमल्स का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल सक्टोरिया। वैज्ञानिकों ने बडिंग को 2 टाइप का बताया गया है। एक होता है एक्सोजीनस बडिंग और दूसरा होता है इंडोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग इस प्रकार के बडिंग में बर्ड शरीर की बाहरी सतह पर बनते हैं। बर्ड के आधार भाग की भित्ति धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन होकर अलग हो जाती है और अंत में ये मार्त भित्ति से अलग हो जाती है तथा स्वतंत्र एनिमल बनाती है। इस प्रकार का बडिंग हाइड्रा एंड स्पॉन्जस में पाया जाता है, जिसे एक्सोजीनस बडिंग भी कहते हैं, जो हाइड्रा में डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। जो हाइपोस्टोम के ऊपर जो टेंटाकल्स लगे हुए हैं, इसके जस्ट नीचे एक बर्ड निकली हुई है। हाइड्रा, इसमें दूसरी साइड में एक यंग हाइड्रा को दिखाया गया है। नीचे बेसल डिस्क होती है और एक स्टार्क होता है। सेकंड होता है इंडोजीनस बडिंग, जिसे अंतर्जात मुकुलन भी कहते हैं। इस प्रकार के बडिंग में बर्ड का निर्माण पेरेंट के शरीर के अंदर होता है, जबकि एक्सोजीनस बडिंग के अंदर बर्ड का निर्माण पेरेंट के बॉडी के बाहर होता है। इंटरनल बडिंग पर कहीं सीलिया उपस्थित होते हैं, जो उसके जनक के शरीर से बाहर निकलने में सहायता करते हैं। इस प्रकार का बडिंग एपिलोटा में पाया जाता है, जो एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया गया है। एक्सोजीनस बर्ड्स जो एपिलोटा में अंतर्जात मुकुलन होता है, जो डायग्राम में दिखाया गया है। इसके बाद में जेमुलेशन, इस प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनक जंतु में बॉडी का कुछ भाग अलग हो जाता है। इन टुकड़ों में रिजेनरेशन की क्रिया द्वारा अथवा कुछ विशिष्ट स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिनको जेमुल्स कहते हैं। जेमुल्स में अनेक प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन पाए जाते हैं, जैसे आवरण, पुटिका, कैप्सूल। जेमुल्स जो प्रतिकूल परिस्थितियों में काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। जेमुल में गोल जीवित कोशिकाएं होती है। अनुकूल परिस्थितियों के लौटने पर ये कोशिकाएं माइक्रोपाइल से बाहर निकलकर नए स्पंजों का निर्माण करते हैं। जेमुल का निर्माण फ्रेश वाटर स्पंज में भी होता है, जो डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है।
तो जेमुल्स में स्पिकुला जैसी संरचना है, कंटक जैसी संरचना निकली हुई है तथा इसमें गोलाकार स्ट्रक्चर जो दिखाई गई है और बीच में इनर शीथ पाई जाती है तथा इनर शीथ के अंदर मास ऑफ आर्कोसाइट्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्लाज्मोटोमी, यह एक विशिष्ट प्रकार का द्विखंडन होता है जिसमें मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोजोआ दो या अधिक आकार के छोटे या स्मॉल मल्टीन्यूक्लिएट डॉटर एनिमल्स में विभाजित होते हैं। नई बनी डॉटर एनिमल्स में न्यूक्लियस की संख्या पेरेंट से कम होती है। नए बने संतति के केंद्रक विभाजन में जाते हैं और पेरेंट्स के समान न्यूक्लियस बनाते हैं। प्लाज्मोटोमी द्वारा विभाजन माइसेटोजोआ, मिक्सोस्पोरिडा, ओपेलाइना इत्यादि में पाया जाता है। ओपेलाइना में प्लाज्मोटोमी को डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। इसमें अनेक न्यूक्लियाई पाई जाती है तथा बॉडी के बाहर अनेक सीलिया पाई जाती है। इससे पहले केंद्रक का विभाजन होता है और केंद्रक विभाजन के साथ साथ माइटोसिस डिवीजन के साथ साथ अनेक बार विभाजन होने के बाद इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और जिससे नए कोशिका द्रव का भी विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन, खंडन, यह भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है जो एक जीव या एनिमल्स मेनी स्मॉल टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा आगे चलकर नए एनिमल्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सी एनीमोन में पाया जाता है जिसको डायग्राम के द्वारा शो किया गया है।